गिलहरी चिक्की। एक समय की बात है, नट्टीवुड जंगल में एक बहुत ही प्यारी पर बेहद बातूनी गिलहरी रहती थी जिसका नाम चिक्की था। चिक्की को बात करना इतना पसंद था कि वो अपने खाने के समय भी मुश्किल से रुक पाती थी। वह दिन भर हर चीज पर बातें करती रहती थी। अरे क्या तुमने वो बड़े बादल को देखा? वो तो बिल्कुल एक नरम मार्शमैलो जैसा दिखता है। मुझे मार्शमैलो बहुत पसंद है। तुम्हें भी पसंद है ना? और देखो वो प्यारी तितली, क्या तुमने उसके पंख देखे? क्या तुम्हें पता है कि तितलियां पहले कैटरपिलर होती हैं? चिक्की की बातें उसके जंगल के दोस्त ध्यान से सुनते थे, लेकिन एक दिन उनकी सहन शक्ति जवाब दे। समझदार और धैर्यवान बूढ़े उल्लू के पंख तक गुस्से में फड़फड़ाने लगे। उन्होंने कहा, चिक्की बेटा, कभी कभी खामोशी सोने के समान होती। अगर तुम हमेशा बातें करती रहोगी तो शायद कुछ महत्वपूर्ण बात तुम्हारी नजर से चूक जाएगी। लेकिन चिक्की को उल्लू की बात पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बातूनी आदत में मग्न रही और दिन भर चहक चहक कर सबके सामने अपनी बातें रखती रही। तभी एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी चुपचाप दबे पांव घुस आई। बाकी जानवरों ने उसे देख लिया और जल्दी से छुप गए, लेकिन चिक्की एक गहरी नींद में खोए चिपमंक से बातें करने में इतनी मग्न थी कि उसे किसी खतरे का एहसास नहीं हुआ। लोमड़ी ने चिक्की की लगातार बातों को सुना और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जब लोमड़ी चिक्की पर झपटने ही वाली थी, तब अचानक चिक्की की नजर उस पर पड़ी। चिक्की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि अब चुप रहना ही सही होगा। बिना एक पल गवाए चिक्की अपनी तेज टांगों पर बिजली की गति से भागी। उसके छोटे छोटे पंजे उसकी तेज बातों से भी तेज चल रहे थे। हर पत्ते और हर पत्थर को पीछे छोड़ते हुए चिक्की ने खुद को एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर पहुंचाया, जहां लोमड़ी का पहुंचना मुश्किल था। जब लोमड़ी ने हार मान ली और चली गई, तब चिक्की ने गहरी सांस ली और राहत की महसूस की। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी खामोश रहना और सुनना कितना जरूरी हो सकता है। उसके दोस्तों ने चैन की सांस ली और चिक्की ने भी अपनी नई समझदारी के साथ एक नए रूप में अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि कभी-कभी चुप रहना और सुनना समझदारी की बात होती है और इससे हम मुश्किलों से भी बच सकते हैं।